औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्या इसमें अल्लाह ज़ात हमारे पाक पैगंबर जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी किसी नबी या वली के पास था? क्या उनके पास भी इसमें ज़ाती खुदा का मौजूद था? तो इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। याद रखें, हमारे पीरो मुर्शद सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक़्तदाए कामिलीन फ़नाफ़िज़ात यानी याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मेरे बादशाह ने इरशाद फरमाया कि इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू जिसको भी अता फरमा देता है। अपना इसम नाम को कहते हैं अल्लाह का इसमें अल्लाह ज़ात। मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। ये जो हमारे आस्ताने का इसमें अल्लाह ज़ात है, ये हमारे आस्ताने का ख़ास इसमें अल्लाह ज़ात है जो ये फ़कीर दिन रात करता है। और जो हमारे मुरीदैन दूसरे शहरों से आते हैं, हमारे शहर से आते हैं, वो ये इसमें अल्लाह ज़ात की ज़ियारत करते हैं तो उनका कल्ब जारी हो जाता है। ये ऐसा इसम है कि ये देखता भी है और ये दिल पर नक्श भी हो जाता है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये इसमें ज़ात पर अभी आप गौर कर लें थोड़ा सा, और ये इसम आपको दिखता भी होगा और आपसे बात भी करेगा। और ये इसमें अल्लाह ज़ात आपके दिल पर जाकर पूरे का पूरा मरकूम भी हो जाएगा अगर कोई तसव्वुर के साथ ये इसमें अल्लाह ज़ात को गौर और तवज्जो के साथ देखें। तो ये इसमें अल्लाह ज़ात हमारे आस्ताने की ज़ीनत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसनद के ऊपर ये सजा हुआ है जो लोगों को अल्लाह का इसम ये फैज़ अता कर रहा है। तो मेरे भाइयों, ये इसमें अल्लाह ज़ात सुल्तान बाहू फरमाते हैं जिस बंदे से अल्लाह राज़ी हो जाए ना, उसको इसमें ज़ाती अता फरमाता है। और ज़ाती इसम जिसको मिल जाए अल्लाह का नाम, क्योंकि अज़ल वाले दिन अल्लाह का नाम था, क्योंकि इब्तिदा में सिर्फ एक इसम था और वो इसम ही खुदा है। इसम था, इसम ही खुदा है। और वो कोई मुसम्मा तलाश करता है, यानी कोई पाक और मुसफ़ा दिल तलाश करता है, फिर वो इसम सफ़र करता है। और बंदे के सच्चे तालब, अक्सर लोग कहते हैं हम मुर्शद को ढूंढ लेंगे, मुर्शद कहाँ रहता है। ये याद रखें, हमारी हैसियत और औकात नहीं है हम किसी कामल मुर्शद को तलाश कर सकें, ढूंढ सकें। अल्लाह के जो औलिया होते हैं वो खुद सच्चे तालब को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का इसम बतौर ईमानत पड़ा होता है। वो उस अमानत को आगे तकसीम करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक अमानत है जो चलती है अंबिया से और ये बाद में औलिया से, प्यारे नबी से चली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया में आई। और ये अमानत है मुर्शिद करीम के दिल में भी। फिर वो इसका नूर अपने मुरीदों के दिल की तरफ तवज्जो करता है, और जिस मुरीद की तरफ ये तवज्जो करके ज़िक्र करता है अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु, उसकी तरफ जब ये तवज्जो करता है तो वो इसम का नूर के छींटे उस अगले मुरीद के जिस्म पर पड़ते हैं और उसके ज़ाहिर और बातिन को पाक करते जाते हैं। और ये वो फिर वो देखता है मुर्शद के कौन कामल मुरीद है, सच्चा मुरीद है, खरा मुरीद है, फिर उसके अंदर ये इसमें अल्लाह ज़ात मुंतकिल हो जाता है। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं जिसको इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह ताला अता फरमाए, क्योंकि अज़ल वाले दिन इसम था, जिसम नहीं था, वो कोई मुसम्मा की तलाश में था। मुसम्मा यानी उस शख्स की तलाश में जो इसम लेना चाहे। उसके लिए इंसान होना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये इसम पाकीज़गी, पाक दिल मांगता है। जहाँ पर पाकी होगी ये नाजिल हो जाएगा और अल्लाह दिल में आ जाएगा। सुल्तान बाहू रब ओना नु मिलदा ते निश्ता जिनादियाँ अच्छियाँ हू। बादशाह फरमाते हैं अल्लाह उनको मिल जाता है जिनका दिल पाक और साफ़ हो जाता है। और जिनको ये इसमें अल्लाह ज़ात बादशाह फरमाता है मिल जाए, अल्लाह गनी, हक बाऊ सच बाऊ फरमाते हैं, फिर अल्लाह उसको रूए ज़मीन का सुल्तान बना देता है, सुल्तानुल फुकरा बना देता है। जिसका दिल अल्लाह के इसम से रोशन हो जाए, अल्लाह उससे कोई शय मख्फी और पोशीदा नहीं रखता। तहतु सरा से अर्शे उला तक हिजाबात उससे उठा दिए जाते हैं। जिसको इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाए पुश्ते नाखून पर पूरी कायनात को देख सकता है।
जिसको इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाए वो अपने दिल की तरफ तवज्जो करे तो अर्श मुअल्ला को देखे बल्कि मुशाहदा खुदावंदी कर ले। जिसको इसमें अल्लाह ज़ात मिल गया वो किसी भी नबी और वली की तरफ तवज्जो करे, उसी वक़्त या उसी रात ही उसको वो नबी और वली मिलता भी है और अपना फैज़ भी अता फरमा देता है। जिसको इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाए, बादशाह फरमाते हैं सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह, वो बंदा गरीब से अमीर हो जाता है। अल्लाह ताला उस बंदे को बेनियाज कर देता है कि जिस बंदे का इस दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हो जाए और इसम उसके अंदर समा जाए। तो बात ये कर रहे हैं, अल्लाह ने नबी और वली जितने भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी भी भेजे और दरमियान में वली भी भेजे, वो सारे के सारे रोज़ाना मुराकबे में बैठते थे और अल्लाह का वो ज़ाती इसम को अपनी तरफ तवज्जो में लाते थे। लेकिन वो ज़ाती इसम उनकी तरफ तवज्जो ज़रूर करता था लेकिन आता नहीं था, क्योंकि ज़ाती के आगे खरबों सिफाती शानें आ जाती हैं, तो वो अम्बिया और औलिया के ऊपर सिफाती शानें ज़ाहिर हो जाती थी और वो उसी सिफाती शान को खुदा समझते थे, कहते थे यही सब कुछ है। इसलिए तो अल्लाह ने इसकी मिसाल कुरान में बयान की। हज़रत इब्राहीम ने सूरज को देखकर कहा ये मेरा खुदा है, जब गुरूब हो गया तो फरमाया गुरूब होने वाला खुदा नहीं। ये आपको किसी इसम की तरफ इशारा था, कोई इसम था वो सिफाती हज़रत इब्राहीम को चमकता दमकता दिखाई दिया, लेकिन वो इसम भी किसी और इसम में जाकर गुम हो गया, तो फरमाया ये मेरा खुदा नहीं हो सकता, ये अभी मैं खुदा की सिफाती तजल्लियात का मुशाहदा कर रहा हूँ। ये पूरी कायनात भी याद रखें, पूरी कायनात खुदा का मुशाहदा है, पूरी कायनात अल्लाह का मुशाहदा है। कोई चीज़ भी अल्लाह से गैर नहीं है, कोई चीज़ भी अल्लाह से पुशीदा नहीं है। आप किसी भी चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो करेंगे उस चीज़ की सिफ़ात आप पर ज़ाहिर होने लग जाएंगी। फिर उस सिफत के पीछे देखेंगे तो मौसूफ नज़र आएगा, वो ज़ात नज़र आएगी। तो इस तरह बंदे को पता चल जाएगा कि इस हज़रत इंसान की मिसाल ले लेते हैं कि ये इंसान जो अंसरी पिंजरे में है, ये अंसरी पिंजरा है, तो इसके पीछे बोलने वाला तो कोई और ही है। और जब बंदे पर जब इंसान गौर करता है बंदे के ऊपर, तो पता चलता है कि इस बंदे के पस मंज़र भी कोई है ऐसी नूरी पावर जो बोल रही है, और वो अल्लाह की ज़ाते बाबरकत है, मुक़द्दस है, इसी की पहचान है। तो सारे नबी और वली जो थे ज्ञान में बैठते थे, मुराकबे में बैठते थे और अल्लाह की उस सिफत को अपनी तरफ करते थे। नहीं होती थी, हाँ सिफाती होती थी और वो समझते थे ये ज़ाती है, क्योंकि हर चीज़ उनके ज़रफ़ के मुताबिक बंदों को दी जाती है। सारे नबियों ने मेहनत की, वलियों ने भी मेहनत की। अल्लाह ने उनको सिफाती अस्मा से बाकरामत मौजज़ात उन किसी को नबी बनाया, किसी को वली अल्लाह ने ये मरातब अल्लाह ताला ने अता फरमाए। फिर शहर मक्कातुल मुकरमा में मेरे और आपके नबी जनाब हज़रत मोहम्मद अरबी कमली वाले रसूल मदीने वाले आका लजपाल सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर तशरीफ़ लाए। और मैं एक और बात में रह गई कि जब पिछले नबी मुकाम अरूज पर मिराज पर जाते थे वो समझते थे हमने अल्लाह को पा लिया है, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते थे तो पता चलता था नहीं, अभी वो आएगा एक आखिरी महबूब पैगंबर नबी हबीब, वो उस ज़ाती अल्लाह के इसम को हासिल करेगा। अंबिया के पास सिफाती थे, ज़ाती किसी के पास नहीं था। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके पास कुद्दूस था, पाकीज़ा, अल्लाह पाक है, ये पाकीज़ा लफ्ज़ कुद्दूस का ये ईसा मसीह के पास था। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी एक इसम था। इसी तरह हर नबी के पास एक एक इसम मौजूद है। इंशाल्लाह इस पर मैं पूरा एक बयान करूँगा कौन कौन से नबी को कौन कौन सा इसम दिया गया। जैसा कि हज़रत इब्राहीम को दिया गया या सलामुन, ये सलाम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मर्तबा और मुकाम दिया गया है। अच्छा, ये मैं बात कर रहा था, तो उसके बाद ये सिफाती इसम तो सबको मिला,
नबियों को, वलियों को मिला, लेकिन ज़ाती इसमें अल्लाह ज़ात जो है, अल्लाह ताला का ज़ाती पावर वाला इसम जो अज़ल और अबद वाले दिन मौजूद था, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हस्ती पर गारे हीरा में जलवा फिरोज़ हुआ। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक कहकर अल्लाह ने वो इसमें ज़ाती जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह के कल्ब अतहर पर नाज़ल फरमा दिया, और हजूर इसमें अल्लाह ज़ात के मालिक और वारिस बन गए। और जब इसम हजूर में आया, यानी वो अल्लाह का ज़ाती इसम जो तलाश कर रहा था एक ऐसी हस्ती को कि जिसके अंदर वो जाकर अपना ठिकाना बना ले, तो वो हस्ती मेरे और आपके मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मोहम्मद अरबी को पूरी कायनात बल्कि ज़मीन व आसमान पर हुकूमत मिली, इसलिए मिली क्योंकि जनाब मोहम्मद को ये अल्लाह का ज़ाती इसम ज़ात मिल गया। यानी वो नुक्ता, वो राज जो नबियों और वलियों को सिर्फ इस इसमें अल्लाह ज़ात का अक्स मिला था, यानी सिफाती और ज़ाती मुकम्मल का मुकम्मल इसमें अल्लाह ज़ात सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। तो बात याद रखें, मैं और आप इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उस हबीब की उम्मत में से पैदा किया जिस हबीब को इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह ने अता फ़रमाया, और इसम के साथ ज़मीन आसमान के अख्तियारात अता फ़रमाए। और मेरे नबी इतना सखी है, लजपाल है, उन्होंने इसम अपने तक नहीं रखा, वो अहले बैत को अता फ़रमाया, मौला अली को अता फ़रमाया, उन्होंने 12 इमामों को अता फ़रमाया, उन्होंने फिर गौसे पाक को, सैयद अब्दुल कादिर जीलानी को। इसी तरह ये इसमें अल्लाह ज़ात गढ़ महाराजा में सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी के पास आया, मेरे मुर्शिद करीम फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी के पास आया, मेरे मुर्शिद करीम फ़कीर हारून अहमद सरवरी कादरी, मेरे मुर्शिद करीम फ़कीर शाहगुल अहमद सरवरी कादरी, ये मेरे मुर्शिद के साहबजादे हैं, और उनके ज़रिए मुझ फ़कीर हकीर साईं महबूब पीर तक ये इसमें अल्लाह ज़ात का नूर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा। तो ये इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह ने हजूर पाक को अता फ़रमाया। हजूर पाक के सीना मुबारक का ये फैज़ान, फैज़ान नबूवत, आज फैज़ान विलायत की शक्ल में पूरी दुनिया पर अल्हम्दुलिल्लाह ये शान विलायत में और फैज़ान विलायत में ये इसमें अल्लाह ज़ात चमक और दमक रहा है, और लोग और वली बाकरामत वली अल्लाह है, और इसी इसमें ज़ात के ज़रिए से अपने मुरीदों की मुश्किलों को आसान करके उनको फैज़ सुल्तानी, फैज़ इसमें ज़ाती अता करते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, खुदावंद अकबर हम सब को भी अल्लाह ताला इसमें अल्लाह ज़ात का नूर अता फ़रमाए, आपको और मुझको, और जो जो हमारे तालिबीन सालिकीन हैं अल्लाह सब को इसमें ज़ात का नूर और फैज़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।